माखन मिश्री की सबसे पहले चोरी भगवान ने अपने घर में की थी। बोले हैं भैया अब थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर चोरी करेंगे माखन मिश्री की, चोरी करके खाने में कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रभु कहने लगे। तो आज सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान शीला बौजी के घर में दस जाते हैं। शीला बौजी के घर में दस जाते हैं, माखन चोरी करने लगे हैं। शीला बौजी कुछ काम काज से बाहर निकल जाती हैं। ये हमारी मैया हैं, 101 रुपए का पुरस्कार दे रही हैं। परमात्मा इन्हें सदा सुख शांति प्रदान करे, सदा इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहे, मैं भगवान से यही आकांक्षा करती हूँ। तो आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर शीला बौजी के घर में दस जाते हैं। उस समय शीला बौजी नहीं थी, अपने कामकाज के लिए चली जाती हैं। तो भगवान ने ग्वाल वालों को नीचे जो खा लिया है, उनकी पीठ पर चढ़कर, उनकी पीठ पे चढ़कर के भगवान कन्हैया जो छीके पर दद और माखन लगा हुआ था भैया, तो आज उस दद माखन को खाने लगे। हुआ क्या, तब तक अचानक शीला बौजी आ जाती हैं और भगवान को रंगे हाथों पकड़ लिया। ओ हो कन्हैया, आज समझ में आया है कि चोरी कौन करता है, हैं? इतने दिन से मेरे माखन मिश्री की चोरी हुई जा रही थी। ये हमारी गुड़िया हैं नेहा, इसी गांव कुआखेड़ा की रहने वाली है। फूलों के हार से साथ में मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रही हैं। मैं भगवान से यही कामना करूंगी कि सदा मेरी ये गुड़िया धर्म की ओर चलती रहे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो शीला बोली कन्हैया, आज समझ में आई है कि आप ही माखन चोर हो, हैं? बड़ी चोरी करते हो। भगवान बोले देखो, हमें चोरी का इंजाम नहीं लगाना, हम चोरी नहीं कर रहे। तो शीला बोली तो क्या कर रहे हो? अरे आपके इस छीके पर ना देखो कितनी सारी चींटियां रिंग रही हैं। जो हमारे महेश भैया हैं, उनकी ये भांजी हैं। अच्छा, मामन की भांजी हो आपने बोला। अच्छा, जो देवी सिंह मामा हैं उनकी भांजी है। जो महेश भैया हैं उनकी ये धर्म पत्नी है। गलती हो गई, मैंने बोला था ना भांजी। 201 रुपए की माला का पुरस्कार दे रही हैं और 11-11 रुपए का पुरस्कार मेरे सभी सहपाठियों को दिया है। पंडित जी आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? परमात्मा ने सदा सुख शांति प्रदान करें, सदा इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहे, मैं भगवान से यही आकांक्षा करती हूँ। तो देखो भगवान क्या बोले हैं, बताए भैया। बोले देखो, हम चोरी नहीं कर रहे। अरे हमें आपको लगते हैं कि हम चोरी करने वाले हैं? मैया हम चोरी नहीं कर रहे। आपके इस छीके पर ना बहुत सारी चींटियां थी, तो मैंने सोचा कि शीला बौजी को बड़ा ही टाइम लगेगा, तो मैं तो आपकी इन चींटियों को बील रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा। शीला बौजी बोली कन्हैया कितनी भी बातें बना लो, आज तो तुम पकड़े गए। आज मैं छोड़ नहीं सकती हूँ कन्हैया, आज मैं आपको आपकी मैया के पास लेकर के जाऊंगी। बहुत चोरी करते हो।
शीला भौजी भगवान कन्हैया को पकड़ करके ले जाने लगी है। भगवान सोचने लगे बाप रे बाप, आज फंस गए कृष्ण। हुआ क्या? भगवान बोले शीला भौजी से, देखो मैया मेरे इस हाथ में ना खुजली पड़ रही है, आप मेरे इस हाथ को पकड़ लो ना। तो मैया उस भाव को जान नहीं पाई, क्योंकि मैया घूंघट करके जा रही थी। बताती है कि पहले साड़ियां इतनी मोटी चलती थी कि जब मेरी मैया पर्दा करती ना तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। ये बात हकीकत है। लेकिन आज तो कुछ पहले से भी ज्यादा मोटी है ना। तो आज मैया घूंघट इतना ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। पहले सतयुग था, संस्कृति थी, लेकिन आज वो संस्कृति चली गई है। आज तो इस देश भारत में यही नहीं पता चलता कि बेटी है कि बेटा है मैया, पता चलता है। संस्कार बदल गए। कलयुग है, अभी तो 2% कलयुग बीता है, अभी तो आगे पता नहीं क्या होगा। आज मैया घूंघट किए चली जा रही है। भगवान बोले देखो इस हाथ में खुजली है, आप इस हाथ को पकड़ लो। तो अपना हाथ छुड़ा करके भगवान कन्हैया ने शीला भौजी के पति का हाथ थमा दिया। चली जा रही है घूंघट किए। दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई है मैया। तब तक भगवान कन्हैया शीला भौजी से पहले घर में पहुंच जाते हैं। इधर शीला भौजी पहुंची, आवाज लगाई है मैया देख तो सही मैया, तेरा लाला कितना नटखट है मैया। मेरी सास के जमाने तक के बर्तन रखे थे ना, सारे बर्तनों को तोड़ दिया है, दूध दही की घर में कीच कर दी है मैया। तू अपने इस लाल को समझा ले। मैया निकल करके आई, क्या बात है, क्यों चीख रही हो? देख मैया तेरा ये लाल कितना ढीठ है, पर्दा डला हुआ था, देख मैया। तो मैया मुस्कुरा गई। क्या कह रही हो बोलो? अरे मैया सुन नहीं रही हो? ये देख तेरा लाला कितना ढीठ है। मैया बोली पहले अपना घूंघट तो खोल ले, ये मेरा लाला है या तेरे पति हैं। जैसे ही शीला ने घूंघट खोला तो शीला रो पड़ी और कहने लगी मैया तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैं तेरे इस लाल को ही पकड़ करके लाई थी, लेकिन पता नहीं मैया इसने रास्ते में कौन सी चाल घुमा दी है। रो पड़ी है तो शीला भौजी के अश्रुधारा देखी हैं। तो आज मैया अपने लाल को डांटने लगी हैं, क्यों रे कन्हैया, तेरे घर में इतना दूध दही रहता है फिर भी तू चोरी करता है, ये आदत कहाँ से सीखा है? और कहने लगी लाला यशोदा ने कहा कन्हई तेरी गोकुल में बड़ी शिकायत है, बतलाए चोरी करना क्या भले मांस की आदत है। मैया कहने लगी है लाला ये आदत अच्छी नहीं है, ये संस्कार ठीक नहीं है मेरे लाला। तेरे घर सवाला गाय दूध दही प्रतिदिन रहता है फिर भी तू छाछ पराई खाता है। अचरज है एक भले घर का लड़का यो नाम कमाता है, जिसके सवा लाख गाय वो छाछ पराई खाता है।
मैया कहने लगी, ये लाला बड़े शर्म की बात है? इतना दूध दही होने के बाद आप भी छाछ पराई खाते हो। कन्हैया बोले, मैया क्यों तुम इनकी बातों में आ रही हैं? ये हमें पिटवाने घूम रही हैं। हमने कभी किसी की चोरी नहीं की मैया। आपको पता नहीं है ये गोपिकाएं बहुत खतरनाक हैं मैया। पहले तो मुझे ये अपने घर में बुलाती है माखन मिश्री का लालच देकर, जब जाता हूँ तो ये मेरे साथ ये नादानी करती हैं। भगवान रूठ गए, रूठ जाते हैं। तो मैया कहने लगी, ये मेरा लाला ऐसा नहीं है, मेरा बेटा कभी किसी की चोरी नहीं करता है। बताओ मेरा लाला ऐसा है? तो भगवान रूठे हैं। तो आज मैया गोदी में लेकर बैठ जाती हैं, बोली है, लाला कोई बात नहीं है बेटा। मैया आप ना उनकी बातों में आती है ना, आप जानती नहीं है ये गोपिकाओं को। जानती नहीं हो आप। सामने बिठा लेना इनको। मम्मी नमस्ते। बोलिए गोविंद भगवान की। मम्मी मिल लो, आज समझन मिली है। तो आज भगवान रूठ जाते हैं। मैया लाल को लेकर गोदी में बैठ जाती हैं। बहुत रूठ गए भगवान। शायद बाद में एड्रेस खोलती हूँ। माताओं के कुछ पेट में दर्द हो रहा है ना, एड्रेस खोलूंगी बाद में, अभी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। मैया गोदी में लेकर लाल को बैठ गई और दूध पिलाने लगी है। लाला को दूध पिलाने लगी। तो भगवान बोले, मैया एक बात पूछें? तो मैया बोली, कैसी बातें करता है लाला? एक बात तो क्या, तू चार बातें पूछ। मैं तेरी मैया हूं, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? कि सच? हाँ सच बताओ। पक्का? अरे बेटा पूछ तो सही, क्या बात है? भगवान बोले, मैया सही बताओ, झूठ तो नहीं बोलोगी? अरे लाला कैसी बातें करता है, बोल तो सही। तो भगवान बोले, मैया ये बताओ, आपको दूध ज्यादा प्रिय है या पूत? मैया बोली, बताओ। जरा सी बात के लिए 10 बार पूछ रहा है, बताओ बताओ। बेटा हमें तो दूध से पूत ज्यादा प्रिय है। भगवान बोले, पक्का? हाँ बेटा हाँ, हमें तो पूत प्रिय है। हुआ क्या, भगवान की योग माया। मैया दूध पिला रही, लाल को गोदी में बैठी, चूल्हे पर दूध रखा था। योग माया के द्वारा उस दूध में उबाल आने लगा। तब तक रोहिणी आई, बोली, मैया दूध। जैसे ही मैया ने सुना है ना, तो भगवान को आज जमीन पर फेंक करके मैया दूध की तरफ भागी। भगवान बोले, अभी तो ये बोल रही थी कि हमें दूध से पूत ज्यादा प्रिय है। और माताओं की आदत होती है ना माँ? प्रैक्टिकल किया है ना कि जब बच्चों को दूध पिला रही हो, अगर चूल्हे पर दूध रखा है और जैसे ही दूध में उबाल आया ना, तो मेरी मैया उन बच्चे को जमीन पर पटकेंगी और तेजी से दूध की तरफ भगती है ना? भगवान बोले, अच्छा अभी तो बता रही थी कि हमें पूत ज्यादा प्रिय। भगवान नाराज हो गए। मैया के सारे बर्तनों को तोड़ दिया है, दूध दही की घर में कीच कर दी। जो सास के जमाने के बर्तन तक थे ना, सभी को तोड़ दिया है। मैया संटी लेकर भागी है, कन्हैया आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू बड़ा ही ढीठ हो गया है। मेरे सास के जमाने के बर्तन तूने आज तोड़ डाले। तो संटी लेकर मैया भागी है। भगवान मैया की पकड़ में नहीं आते हैं, भगने लगे हैं।
जब मैया को बहुत दुखी देखा है ना, तो आज मेरे प्रभु पकड़ जाते हैं। तो मेरी मैया ने आज भगवान को भान दिया है। एक ऊखल से भगवान को बांध दिया, अपने काम काज में लग जाती हैं। भगवान उस ऊखल को खींचते खींचते तो पेड़ों के पास लेकर के आए हैं। जैसे ही जोर लगाया है, आज भक्तों वो पेड़ उखड़ करके तो पुरुष धारण हो जाते। उनको भी ये वरदान लगा था, ये कुबेर के बेटे थे, तो आज उनका भी उद्धार कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्त ये दृश्य देख करके बाबा नंद ने गोकुल में पंचायत की है कि भैया यहाँ हमें कंस का वो दुष्ट दैत्य जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रहने के लिए जाएंगे। तो आज सभी गोपी ग्वाल वाल सभी अपना सामान छकड़ों में लाद करके वृंदावन की ओर चले जाते। वृंदावन में अपने दिन व्यतीत करने लगे। वृंदावन में अपने दिन व्यतीत करने लगे हैं। सभी ग्वाल वाल सभी बड़े हर्ष के साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, एक दिन ग्वाल वाल सभी ग्वाल वाल गाय बछड़े लेकर के जाते हैं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मैया ये दाऊ भैया गाय बछड़ों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन साथ में मुझे लेके नहीं जा रहे हैं। मैया इनसे कह दो कि हमें भी साथ ले जाया करें। मैया कहने लगी, बेटा जब चरवाने का ठेका ही कर दिया है तो तेरी क्या जरूरत है। नहीं मैया, मुझे तो अपने गोधन में अच्छा लगता है, मैया मुझे जाने दो। तो आज कहने लगे हैं, बोले भगवान मैया मैया दाऊ भैया बछड़ों को लेकर जाते। बछड़ों को लेकर जा रहे हैं मैया। मैया मैया दाऊ भैया बछड़ों को लेकर जाते। पता नहीं क्या कारण है, ये दाऊ भैया मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं। भैया तू कह दे अब भैया जी से ले जाया करे मुझे वन में। मुझको तो अच्छा
मुझे भी ले जाया करें। मैया बोली बेटा अब नहीं जाओगे, चरवाने का ठेका कर दिया है ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान बोले मैया मुझे ना अपने गोधन में ही अच्छा लगता है, सभी ग्वाल वाल गाय बछड़े चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मैया, मुझे जाने दो। आज भगवान जिद पकड़ जाते, कहने लगे मैया आप जानती नहीं हो, आप जानती नहीं हो मैया, वो गाय बछड़े लेके जाते होंगे, सारे दिन आराम फरमाते होंगे, इसलिए मुझे जाने दो, मैं वहां जाकर के देखूंगा वो कुछ काम धाम करते हैं या नहीं करते हैं। और ये काम तो अपने हाथ के होते हैं ना मैया, चाहे कितनी भी जनता कर देना, लेकिन जहां राजा होता है ना तो सवा काम करती है। जाने दो मैया, ये काम अपने हाथ के हैं। तो भगवान समझाने लगे मैया मेरी बात तो सुनो, एक कहावत भी कही गई है, बोले मैया सुनो, खेती भाड़ी बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालियो चाहे लाख लोग हो संग। मैया ये काम अपने हाथों से किए जाते हैं, मुझे जाने दो ना, मैं वहां जाकर के देखूंगा, ये सारे दिन गप्पे लड़ाते होंगे, जो मेरे गाय बछड़े ज्यादा दुबले पतले हैं ना उन्हें ज्यादा घास पानी देकर पुष्ट बनाऊंगा। तो मैया बोली कन्हैया बात है तो तुम पेट से बना करके सीख के आए हो ना, जाओ। तो आज मैया ने अपने लाल को भेज दिया है। भगवान आज ग्वाल वालों के साथ गाय बछड़े लेकर गए हैं। उस कंस की तरफ से भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया है, जिसने बछड़े का रूप धारण किया है। किसका? बछड़े का। और गाय बछड़ों में मिल जाता है। बछड़े का रूप धारण कर लिया है। भगवान समझ गए, आज उसके पैर पकड़ उसे जान से मारेगा। और आगे को बढ़ करके चले हैं ग्वाल वाल। जो हमारे परिषद भैया हैं अशोक भैया जी, उनकी ये सुपुत्री हैं, इनकी ससुराल गढ़शान में है। फूलों की हार से हमें सम्मानित कर रही है, साथ में दुपट्टा दिया है और 11-11 रुपए का पुरस्कार मेरे सभी सहपाठियों को दिया है। परमात्मा इन्हें सदा सुख शांति प्रदान करें, सदा इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहे, मैं भगवान से यही आकांक्षा करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे बाप रे बाप, जयकारा लगाने में बड़ी कंजूसी है।